मेरा नाम योगेश है। मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरखी दादरी का विद्यार्थी हूँ। मैं गांधी ग्लोबल वीडियो स्पीच कंपटीशन में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं सुब्बा राव शिक्षा संस्कृत शाला टीम और विद्यालय परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरा विषय है गांधी जी का दर्शन व परिदर्शन। आज हम एक आज़ाद देश में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। देश को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी देश को आज़ाद करने के लिए खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ थे वह लोग जो आज़ादी को अपनी ताकत के दम पर हासिल करना चाहते थे और दूसरी ओर वह लोग थे जो शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी को हासिल करना चाहते थे। और इन्हीं अहिंसकवादियों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम आमतौर पर गांधी जी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। हालांकि गांधी जी पोरबंदर जिले में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। 9 साल की आयु में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी काफ़ी शर्मीले थे और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। मात्र 13 साल की आयु में ही उनकी शादी एक साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हुई। दरअसल उस समय शादियां छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर गांधी जी करीब 15 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया और पिता के निधन के एक साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। इस तरह गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन गांधी जी संभल कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए जीवन में बहुत तरक्की की और 1857 में अहमदाबाद से हाई कोर्ट की स्कूल की पढ़ाई की और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से मामा जोशी जी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम के एक भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। उनके जीवन में सबसे कठिन समय तो वो था जब वो साउथ अफ्रीका गए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत भेदभाव सहना पड़ा। इस भेदभाव ने उन्हें इतना सख्त कर दिया कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। यूं तो गांधी जी सिर्फ 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, लेकिन वहाँ रह रहे भारतीय व आम लोगों के बीच वह 20 साल तक उनके हित के लिए लड़ते रहे। उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में गांधी जी भारत वापस आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ सालों में ही गांधी जी लोगों के चहेते बन गए और अलग अलग धर्म और जात के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया और 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीज़ों का प्रयोग भारतीय लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया। जब यह योजना सफल ही हो रहा था तो गांधी जी को 1922 में 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी जी के जेल जाने पर लोगों में एकता की भावना बढ़ गई और इसी कड़ी में ही 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया, जिसमें कि 60,000 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इस तरह गांधी जी की कई बार गिरफ्तारी भी हुई,
लेकिन महात्मा गांधी जी द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों में आग बनकर जलने लगी थी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ बाकी क्रांतिकारियों ने भी मिलकर 1947 में देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। हालांकि अभी देश में खुशी का माहौल चल ही रहा था। तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका सीख और सिद्धांत आज भी पूरे दुनिया में मानी जाती है। गांधी जी ने अहिंसा, शिक्षा, पंचायती राज, स्वतंत्रता, राष्ट्रवादी आदि पर बल दिया। हमें आज भी गांधी जी के कई ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।